नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट में मैं आपको बताता हूं कि सेकंड ग्रेड में कितने सारे त्यागपत्रित पद हैं। तो वो हैं 1352। कई सारे चैनल वाले ये भी बताते हैं, जो कि अभ्यर्थी कमेंट्स भी करते हैं कि सर 1800 है या 1350 है। तो मैंने उनको बताया कि आधिकारिक जो अपडेट्स मुझे अभी तक प्राप्त हुई है, न कि एक बार बल्कि 5 से 7 बार, उसमें हर बार 1352 यानी कि 1352 पद ही खाली हैं। अब कोई आधिकारिक अपडेट से बाहर जाके बताता है तो उसका आधार तो हम कुछ मान नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, आज केवल सेकंड ग्रेड की बात नहीं करेंगे, और भी जो भर्तियां हैं, चाहे वो रीट हो, पीटीआई हो या एलडीसी हो, उन सब में त्यागपत्रित पद कितने सारे हैं उनके बारे में आज हम स्पेशलाइज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रदेश में सरकारी भर्तियों की जो है कछुआ चाल बेरोजगारों के लिए मुसीबत बढ़ाती है। 2013 तक की जो भर्तियां हैं वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि समय कितना जाता है। जैसे कि वो कहा भी गया है कि राजस्थान में आपकी परीक्षा ही केवल परीक्षा नहीं लेती, उसके बाद का जो समय है आपकी ज्वाइनिंग तक का, वो भी आपकी पूरी परीक्षा लेता है। तो दोस्तों, त्यागपत्रित पदों की बात करें तो सबसे पहले कुछ नए जो अभ्यर्थी हैं, जो नए नए बच्चे कंपटीशन एग्जाम में आए, तो उनको मैं बता दूं त्यागपत्रित पद क्या होते हैं। जब किसी अभ्यर्थी का किसी ऊपर वाले एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, या वो किसी कारण पद छोड़ देता है, कोई चयनित अभ्यर्थी, तो वो देता है त्यागपत्र, जिसको रेजिग्नेशन बोलते हैं, रिजाइन बोलते हैं, और एक तरीके से उसको हम कहें इस्तीफा भी बोलते हैं। तो इस्तीफे के बाद, त्याग पत्र के बाद, जब वो पद खाली हो जाता है, तो उस पद को वेटिंग लिस्ट में लाने के लिए जो अभी कोशिशें चल रही है, हालांकि उसमें राजस्थान में पता नहीं कौन से ही उल्टे नियम बने हुए हैं कि त्यागपत्रित पदों पर वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती, उसको आप नई भर्ती में शामिल कर सकते हो। तो ऐसे अजीबोगरीब नियम भी दोस्तों रहते हैं। लेकिन त्यागपत्रित पद का सीधा सा मतलब यही है कि जब कोई पोस्ट खाली हो जाती है किसी एक चयनित अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देने के बाद, अब वो चाहे अलग एक ऊपर वाली नौकरी में सेलेक्ट हो गया, या फिर वो अपने मन से कोई किसी कारण से रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे। तो एलडीसी दोस्तों जो भर्ती है, अपने लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि जो लिपिक की जो भर्ती है 2018, उसमें 1100 पद खाली हैं। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती की बात करें जो 2013 में हुई थी, उसमें 110 त्यागपत्रित पद खाली हैं। बात करें वरिष्ठ अध्यापक यानी कि अपने सेकंड ग्रेड 2018 की, तो 1352 पद खाली है, जिसकी मैं 7 से 8 बार आपको अपडेट दे चुका हूँ अलग अलग टाइम पे। राजस्थान पुलिस की बात करें 2017-18 वाली भर्ती की, अभी वाली नहीं, इससे पहले वाली की, तो उसमें 750 पद खाली हैं। सूचना सहायक की अगर हम बात करें 2018, तो 100 पद खाली हैं। 1400 पद अपने रीट भर्ती 2018 में खाली, अभी भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, शायद तीसरी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो तीसरी वेटिंग लिस्ट के बाद अभी भी 1400 पद खाली है। तो रीट में जो डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ से रह रहे थे, तो उनके लिए एक खुश खबर आने वाले टाइम में हो सकती है। हेल्पर सेकंड ग्रेड 2018 की बात करें तो 500 पद खाली हैं। एएसओ की बात करें तो 2018 में भर्ती आई थी, 40 पद खाली हैं। पीटीआई यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिनको कहते हैं, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, 2018 में भर्ती आई थी, 200 पद खाली हैं। प्रयोगशाला जो सहायक होते हैं उनकी 2018 की भर्ती में 80 पद खाली हैं। एनटीटी भर्ती में 120, और जो अपने बिजली विभाग की जो भर्तियां हैं उसमें जो एलडीसी 2018 में आई थी, आरवीवीएनएल राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो उसमें जो है 400 पद खाली हैं। तो ऐसे करके आपके रिक्त पदों की दोस्तों सारी कहानी होती है। दोस्तों, अगर इन त्यागपत्रित पदों की अगर टोटल की हम बात करें तो 6000 के समथिंग ये पद हो रहे हैं, यानी कि 6000 पद अपने राजस्थान में खाली हैं त्यागपत्रित के। तो अब इससे आप एक और चीज़ समझिए कि कोई भी अभ्यर्थी अगर छोटी से छोटी जॉब ले लेता है तो वो बड़े पद पे पहुंचने की योग्यता ऑटोमेटिक धारण कर लेता है। कई सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर हमने तो बहुत मुश्किल से उसके साथ तैयारी की। मानता हूँ कि एक जॉब करना और उसके साथ अगले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ ये एक सुविधा भी आपको रहती है कि आपको अनसक्सेस से कोई डर नहीं लगता। एक जो है बेरोजगार अभ्यर्थी किसी जॉब की तैयारी करता है तो हर समय उसके मन में डर रहता है, अगर नहीं हुआ 1%, आधे परसेंट डीयूबी से मैं रह गया तो क्या होगा। जबकि दूसरा जो अभ्यर्थी है जो अभी भी सरकारी सेवा में, चाहे 4th ग्रेड ही है और वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये डर तो कम से कम नहीं रहता अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उसके बाद बैकअप ऑप्शन रहता है। तो वही बैकअप ऑप्शन आपको भी रखना जरूरी है अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तरफ जा रहे हैं। और अटकी हुई भर्तियों की अगर बात करें तो अलग अलग रीजन से भर्तियां अटकती राजस्थान में। पंचायती राज भर्ती 2013 10,029 पद हैं और बजट के कारण अटकी हुई है। नर्सिंग भर्ती की बात करें तो 1100 पद है और कमेटी में मामला अटका हुआ है। आयुर्वेदिक नर्सिंग भर्ती की बात करें तो इसका रीज़न नहीं है, लेकिन 1005 पदों पे अटकी हुई है। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 1534 पद हैं और विभाग में लंबित हैं, और ऐसे ही फार्मासिस्ट की हालत भी है 4105 पदों पर।
रेडियोग्राफर और स्टेनोग्राफर की बात करें तो रेडियोग्राफर में 750 पदों पर नियुक्तियां यानी कि ज्वाइनिंग्स बाकी हैं और परिणाम अटका हुआ है अपने 1155। स्टेनोग्राफर का कुछ समय पहले ही आंसर की वगैरह आई, उस पर आपत्तियां वगैरह भी ली गई थी। अब जो ये अनुभव के आधार पर 30 अंक देने का निर्णय लिया गया, ये आपको पता है कि किस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, पंचायती राज आप जानते हैं अच्छे से। अब मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने राज्य में 1000 पदों पे 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर किसी को नौकरी देना तो संभव नहीं है, बट हाँ हर किसी को आप आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हो, उसको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण देकर, ताकि कई सारे अभ्यर्थी चाहे खुद सरकारी जॉब ना ले पाए बट दूसरे के लिए वो प्राइवेट जॉब ज़रूर बना सकते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूर है, थोड़ा सा बिजनेस माइंड होना चाहिए। बाकी दोस्तों इस त्यागपत्रित पदों की जो जानकारी है, इसके अलावा किसी भी एक स्पेशलाइज भर्ती के संबंध में कोई त्यागपत्रित पदों पर कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।